द डीप ड्राइव में आज हम रमेश चौहान की एक कृति है दोहा प्रभाकर, भक्ति और वंदन। इसके कुछ चुने हुए अंशों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, ये दोहे भक्ति, ईश्वर के प्रति वंदना, समर्पण, इन सब गहरे भावों को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं का स्मरण और भक्ति के ये भाव कैसे व्यक्त हुए हैं। शुरुआत तो खैर प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होती है। हाँ एक दोहा है, प्रथम पूज्य गणराज को वंदन बारंबार। जी। इसमें सीधा सीधा उनसे विघ्न हरने और कार्य को बिना बाधा के पूरा करने की प्रार्थना है। और ये तो भारतीय परंपरा का आप कह सकती हैं एक अभिन्न अंग है। कोई भी शुभ काम हो, गणेश वंदना सबसे पहले, उन्हें विघ्नहर्ता जो माना जाता है। हाँ, विघ्नहर्ता तो ये सिर्फ एक मतलब रिचुअल नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एक तरह का आह्वान भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, गणेश जी के बाद फिर कई और देवी देवताओं का जिक्र आता है, बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, जैसे लड्डू गोपाल की मनमोहक मूर्त का, फिर श्याम का, उनके मोर मुकुट का, वेणु यानी बांसुरी का, और गोकुल में उनके फिर से अवतार लेकर गीता का उपदेश देने की बात भी है, जिससे धरती का भार हरे। ये सब सुन के तो ईश्वर के साकार मतलब सगुण रूप की भक्ति लगती है। बिल्कुल, यहाँ ईश्वर को एक मनमोहक छवि, एक रूप में देखा जा रहा है, पूजा जा रहा है। पर एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि इन्हीं दोहों में एक जगह मूर्त और अमूर्त के अभेद होने की भी बात है। अच्छा, कैसे? हाँ, एक पंक्ति है, होवे मूर्त अमूर्त जब, अरु हो अमूर्त मूर्त। तो ये एक तरह से संकेत है कि कवि ईश्वर के निराकार निर्गुण स्वरूप को भी देख रहे हैं। मतलब जहाँ ये फर्क ही मिट जाता है। हाँ, जहाँ ये भेद ही नहीं रहता, तो साकार और निराकार वो दोनों पहलू यहाँ देखते हैं। ये तो काफी गहरा है। फिर आगे राम और सीता जी का भी स्मरण है। सीता जी को राम की प्राण प्रिय कहा है जी। और फिर हनुमान जी, उनका तो बहुत गुणगान है। राम भक्त, गुण, बल, बुद्धि के निधान, महावीर, पवन सुत। हाँ, यहाँ भक्ति के देखिए कितने अलग अलग आयाम हैं। राम सीता में ईश्वर का वो युगल स्वरूप दिखता है, और हनुमान जी में भक्त का वो अनन्य समर्पण, जिसे दास भाव कहते हैं। सही। और इसी में एक व्यवहारिक सीख भी जुड़ी है कि माता पिता को भगवान समझो, उनका आदर करो। ये भी सनातन धर्म का एक बड़ा संदेश है। हाँ, वो दुआ भी है। अच्छा, और कृष्ण की बांसुरी, उसका प्रभाव तो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। ओहो, हाँ, वो तो कमाल है। कैसे वो बांसुरी का जादू ऐसा है कि सुध-बुद्धि खो जाती है, और सिर्फ इंसानों की नहीं, नहीं, पूरी प्रकृति की। जैसे वो कदम की डाल है, हाँ, यमुना का जल, धूल के कण, फूल भी, सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हाँ, ये असल में ईश्वर के प्रति वो जो चरम अनुराग होता है ना, और उसका जो दिव्य आकर्षण है, उसकी पराकाष्ठा है ये, कि वो आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वो जड़ चीजों को भी चेतन बना देता है, उन्हें भी थिरकने पर मजबूर कर देता है। क्या बात है। अच्छा, प्रकृति पर इस प्रभाव के बाद फिर आदिशक्ति का भी वंदन है, माँ पार्वती जी, शैलसुता शिवभामिनी, जो कण कण में व्याप्त है। और यहाँ से मुझे लगता है बात थोड़ी और दार्शनिक होने लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। भक्त और भगवान के रिश्ते पर कुछ गहरे सवाल, कुछ गहरे विचार सामने आते हैं। जैसे एक दोहा है जहाँ भक्त अपने स्वार्थी मन की बातों को कहता है कि हे ईश्वर, इनको आप चित्त पर मत लेना। अच्छा, आत्मनिवेदन जैसा। हाँ, और सुख में ईश्वर को भूल जाने पर क्षमा भी मांगता है। और फिर वो बड़ा सवाल उठता है। कौन सा? कि जब ईश्वर सब जगह है, सब कुछ जानता है, तो उससे कुछ मांगना क्या सही है? क्या ये उचित है? कहीं ये हमारी कुटक मतलब कोई अनुचित चेष्टा तो नहीं? हाँ, ये सवाल तो सोचने वाला है। ईश्वर से कुछ मांगना प्रश्न बनाता एक जग व्यापक सर्वज्ञ है, या हम किए कुटक। ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। पर दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि जब ईश्वर साथ है, तो पर चिंता कैसी है, मांग कैसी है? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता है, पर शायद यही विश्वास की पराकाष्ठा है। भक्त अंत में सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देता है। वो कहता है, बस मेरे पास श्रद्धा है, विश्वास है, मैं वही सुमन अर्पित करता हूँ। मांग से परे एक पूर्ण समर्पण। बिल्कुल। तो इन दोहों को देखें तो भक्ति के कई रंग नजर आते हैं। गणेश वंदना से शुरू होकर ईश्वर के अलग अलग रूप, साकार, निराकार, राम सीता, हनुमान, कृष्ण की बांसुरी का वो जादुई असर, प्रकृति पर उसका प्रभाव, और आखिर में भक्त का वो आत्मनिवेदन और ये दार्शनिक सवाल। सही कहा। ये दोहे बहुत सरल भाषा में काफी गंभीर आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें कह जाते हैं। हाँ। और अंत के लिए शायद वो सवाल ही सबसे मौजू है जो एक दोहे ने उठाया। ईश्वर से कुछ मांगना प्रश्न बनाता एक जग व्यापक सर्वज्ञ है,
या हम किए कुटेक। ये विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि उस सर्वज्ञ परमात्मा से हमारी अपेक्षाओं का, हमारी याचनाओं का स्वरूप आखिर होना क्या चाहिए। बिल्कुल, इसी विचार के साथ शायद आज की बात समाप्त करें। वंदन के दोहे। प्रथम पूज्य गणराज को वंदन बारंबार, गौरी सुत गणराज प्रभु सुन ले करुण पुकार। सभा मध्य प्रभु आइए, विघ्न हरण गणराज, देव टेर सुन लीजिए, निर्विघ्न करें काज। तेरी सूरत मनमोहनी, हे लड्डू गोपाल, देख देख इस रूप को मैं हो रहा निहाल। होवे मूर्त अमूर्त जब, अरु हो अमूर्त मूर्त, भेद अभेद होए न जब, ईश्वर वह स्वस्फूर्त। मोर मुकुट है श्याम के, मुख मुखरित है वेणु, कानन कानन घूम के नित्य चरावत धेनु। गोकुल नंद किशोर फिर लेंगे जी अवतार, गीता उपदेशक समर हरेंगे भूमि भार। सिख सनातन धर्म का मातु पिता भगवान, जग की चिंता छोड़ तू कर उनका सम्मान। प्राण प्रिय वह राम की, सीता जिनके नाम, होत सिय के नाम से जग के सारे काम। बंदौ मैं पितु मात को, फिर गणपति गणराज, शारद नारद शेष प्रभु कर दे पूरन काज। राम भक्त हनुमान हैं, गुण बल बुद्धि निधान, महावीर बजरंग को बारंबार प्रणाम। सेवित है जो शेष से जिनके नाम अनेक, नाना रूप धर कर जगत करे जगत को एक। मारुति नंदन पवन सुत आंजने हनुमान, तुम सब ज्ञानी कोय नाम, तुम सम ज्ञानी कोय ना तुम सम बलवान। कान्हा मुख पर बांसुरी बोल रही सब राग, चेतन की क्या बात है जड़ में है अनुराग। कान्हा तेरी बांसुरी जादू क्यों फैलाए, सुध बुध अब खुद की नहीं, नहीं मुझे कुछ भाए। कदम डाल तो चूमते, कदम डाल तो झूमते, यमुना जल बल खाए, नाच रही है धूल कन कान्हा पद पर घाए। पुष्प डाल जब नाचती, अपना राग मिलाए, घाट बाट सब तड़प कर कान्हा निकट बुलाए। शैल सुता शिव भामनी, स्कंद गजानन मात, आदि शक्ति तमनासनी, कन कन में है व्याप्त। ईश्वर से कुछ मांगना प्रश्न बनाता एक, जग व्यापक सर्वज्ञ है या हम किए कुटेक। क्या मांगू प्रभु आपसे जब रहते हो साथ, चिंता मैं क्यों करूं जो पकड़े हो हाथ। मेरे अनभल बात को चित धरे नानाथ, मेरा मन तो स्वार्थ में करे बात अकार्थ।
सुख में विस्मृत कर गया, दुख में रहा नयास। कसे कसौटी आप जब भूल गया यह दास। श्रद्धा और विश्वास के लिए सुमन प्रभु हाथ, अर्पण करूं मैं आपको, मुझको करे सनाथ। महाअष्टमी के पर्व पर माता तुझे प्रणाम, राष्ट्र प्रेम जन मन रहे, रहे देश का नाम। तीन लोक त्रिकालपति परम पिता भगवान, मन अर्पित कर पद गहूँ मैं बालक नादान।